हाँ जी भाई साहब, चेक करो। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है। तो चल, तो अब ये देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमारा क्या हुआ था। साउंड थोड़ा बढ़ा देता हूँ। और स्क्रीन दिख रही है, एक बार कंफर्म करना मुझे। दिख रही है ना प्रॉपर? बहुत बढ़िया। चलो, तो मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। चल, तो ये नोट्स तुमने पढ़े थे दोबारा? मैंने ग्रुप पे भेजा था, तुमने देखा भी नहीं। ठीक है। बाकी वीडियो रिकॉर्ड करके मैं डाल देता हूँ, भेज भी देता हूँ, एक बार रिवाइज कर लेना। तो देखो, मैंने बेसिकली ये मैं कल जो है थोड़ा सा हमारा जो टाइम था वो इसी डिस्कशन में चला गया था कि आईएएस क्या होता है, एसएएस क्या होता है, पीएएस क्या होता है और बीएएस क्या होता है। ठीक है। तो इसके बारे में मैंने समझा दिया था कि आईएएस का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। एसएएस का जो मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। पीएएस का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। बीएएस का मतलब होता है बैकएंड एज ए सर्विस। ठीक है। बहुत बढ़िया। और ये पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया था। तो आज हमको यही चीज आगे डिस्कस करना है जो मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था तुमसे, ये। ठीक है। मोंगो डीबी सर, मतलब इसके बारे में कंटिन्यू करना है। चल, ये पार्ट रह गया था। तो इसमें मैंने तुमको ये बताया था कि मोंगो डीबी इकोसिस्टम में टोटल 5 प्रोडक्ट्स हैं तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स। लेकिन हमारे मतलब हमारे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको मोंगो डीबी में जरूरत है, मतलब मोंगो डीबी कह रहा हूँ, जो हम मर्न स्टैक पढ़ रहे हैं उस मन स्टैक में हमको सिर्फ डेटाबेस रिलेटेड प्रोडक्ट से ही जरूरत है। मतलब सिर्फ वही प्रोडक्ट से मतलब है जो डेटाबेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो डेटाबेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, हमें उन प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? बाकी मैं इसी डिस्कशन के दौरान कभी किसी दिन ये बता दूंगा कि मोंगो डीबी में वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मोंगो डीबी में कितने पॉसिबल टाइप्स ऑफ दी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये तुमको मैं दिखा दूंगा। फिलहाल अभी हमको सिर्फ इससे मतलब है। क्यों? क्योंकि मर्न स्टैक में मोंगो डीबी का मतलब सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस से है। ठीक है। और जितने भी ये मैंने 5 के 5 टूल्स लिखे हैं, ये सारे के सारे 5 के 5 टूल्स डेटाबेस रिलेटेड ही टूल्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आता है मोंगो डीबी सर्वर। अब मोंगो डीबी सर्वर का मतलब क्या होता है? देखो, मोंगो डीबी का मतलब क्या है? यहां पे मैंने बोला कि ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, दीज प्रोडक्ट्स आर डेटाबेस प्रोडक्ट्स। इवन दो वी हैव lot of MongoDB products, lot of MongoDB products, but instead we have, even though we have lot of MongoDB products, we for the MERN stack technology, for the MERN stack technology, for the MERN stack technology, only database products are preferred. Only database products are preferred. ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस प्रोडक्ट्स ही हम लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है। तो हमको सिर्फ डेटाबेस प्रोडक्ट से ही लेना देना है। नाउ, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है कि इसमें डेटाबेस से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर 5 प्रोडक्ट्स हैं। पहले प्रोडक्ट का नाम क्या है? पहला जो प्रोडक्ट है वो हमारा है मोंगो डीबी सर्वर। तो बेसिकली जो ये सर्वर होगा, ये सर्वर कौन सा सर्वर होगा? ये डेटाबेस से रिलेटेड सर्वर होगा। ठीक है। ऐसा सर्वर नहीं है कि जैसे हम लोग नोड में जो सर्वर बनाते हैं, या जो हम लोग कहने का मतलब और भी अलग अलग टाइप के सर्वर होते हैं, उससे रिलेटेड नहीं है। ये जो सर्वर है, ये सर्वर सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड है? मोंगोडीबी, मतलब डेटाबेस को रन करने के लिए हमको एक सर्वर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो वो
डेटाबेस रिलेटेड सर्वर है ये। क्लियर है? जी सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं, अब देखो इसमें मैंने क्या बताया कि अगर आपको, ठीक है, अगर आपको, अरे यार एक सेकंड, क्या मसला है। चलिए, हाँ जी। तो अब देखो, तो इसमें क्या बोला है कि इट इज अ टाइप ऑफ द प्रोडक्ट सच दैट इफ यू वांट टू इंस्टॉल द मोंगोडीबी सर्वर एट योर लोकल सिस्टम और योर मशीन, that is virtual server or self hosted server, then you must go for MongoDB server। कहने का मतलब क्या है कि आप कहते हो कि भैया, जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए हमने, जैसे मान लो मेरे पास सिस्टम है, सिस्टम मतलब मेरा लोकल पीसी है, ठीक है, लोकल पीसी। लोकल पीसी का मतलब जो 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 तुम सिस्टम यूज करते हो, ठीक है, तुम्हारा लैपटॉप हो गया। अब आपने कहा कि मैं अभी जो है आई वॉन्ट टू यूज मोंगो डीबी डेटाबेस, आई वॉन्ट टू इंस्टॉल मोंगो डीबी डेटाबेस इन माई लोकल मशीन, इन माई लोकल मशीन। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट ये हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट ये हो गई कि आपके पास खुद का सर्वर है, यू हैव योर ओन सर्वर। अब ये सर्वर जो हो सकता है, ये ऑन ऑन प्रेमाइज सर्वर हो सकता है। कैसा सर्वर हो सकता है? ऑन प्रेमाइज सर्वर हो सकता है। ऑन प्रेमाइज सर्वर का मतलब यही है, ऑन प्रेमाइज का मतलब समझते हो ना, जैसे लोग बोलते हैं ना कॉलेज, कॉलेज प्रेमाइज में ही आपको रहना है, मतलब प्रेमाइज मतलब समझते हो ना, कैंपस के अंदर। तो ऑन प्रेमाइज सर्वर, हाँ हाँ हाँ, मतलब बेसिकली आपके पास एक लोकेशन है, उस लोकेशन में आपके पास सर्वर रखा है। तो ये बेसिकली, ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल ये है कि यू हैव अ फिजिकल मशीन, ठीक है, यू हैव अ फिजिकल मशीन और सम वर्चुअल मशीन, ठीक है, वर्चुअल मशीन। तो अब ऐसे केस में क्या है कि भाई आपके पास मशीन तो है, लेकिन मोंगो डेटाबेस तो भैया मोंगो डीबी वाले ही प्रोवाइड करेंगे। तो मोंगो डीबी क्या कहता है कि भैया अगर आपके पास खुद का सर्वर है और आप सिर्फ डेटाबेस सर्वर चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, मोंगो डीबी का सर्वर आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। समझ में आ गई बात? ये पहला प्रोडक्ट है। अब इसमें टाइप्स ऑफ मोंगो डीबी सर्वर, ध्यान से देखना। मोंगोडीबी सर्वर कितने टाइप के हैं? तो मोंगोडीबी सर्वर दो टाइप के होते हैं। एक का नाम है कम्युनिटी एडिशन, कम्युनिटी एडिशन सर्वर, और दूसरा होता है एंटरप्राइज, एंटरप्राइज एडिशन सर्वर। अच्छा, क्या लग रहा है देख के? देखो, जो कम्युनिटी वाला है वो है फॉर स्टूडेंट्स, फॉर स्टूडेंट्स, लर्निंग पर्पस, लर्निंग पर्पस, ठीक है, स्मॉल स्केल एप्लीकेशंस, स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशंस, ठीक है, छोटे मोटे एप्लीकेशन बनाना हो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, तो उसके लिए आप कम्युनिटी एडिशन सर्वर का यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत, मतलब इसमें आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं रख सकते, सिर्फ आप जो है, और ये बेसिकली क्या होता है, ओपन सोर्स होता है, फ्री एंड ओपन सोर्स, फ्री एंड ओपन सोर्स कह लो, फ्री एंड ओपन सोर्स, मतलब आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। बट जो एंटरप्राइज होता है, दिस इज पेड, दिस इज पेड विद 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 हाईली स्केलेबल, with highly scalable and large applications। मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब आप बहुत बड़े पैमाने पे जाते हो, जब कोई आपको बड़ा एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, ठीक है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाना है, तो उस केस में फिर आपको एंटरप्राइज एडिशन सर्वर लेना पड़ेगा, और ये पेड सर्विस होती है। तो फिलहाल हम लोग एक कोई एंटरप्राइज एप्लीकेशन नहीं बना रहे। हम जो प्रोजेक्ट, जो हमको एप्लीकेशन भी बनाना है या जिसपे एपीआई भी बनानी है, वो भी एक स्मॉल स्केल ही होगा। तो हम लोग बेसिकली कम्युनिटी एडिशन सर्वर यूज करेंगे, क्योंकि ये फ्री होता है और ओपन सोर्स होता है। ठीक है, ये बोल सकते हो फ्री टू यूज होता है, बस फ्री टू यूज। ठीक है, मतलब छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाने हैं तो आप इसको कर सकते हो, फ्री में भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कौन से इंस्टॉल करेंगे? हम लोग इंस्टॉल करेंगे
तो फॉर लोकल सिस्टम वी विल इंस्टॉल मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर। ठीक है जी, डन। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो तो हम इंस्टॉल क्या करेंगे? इसका आता है। तो क्वेश्चन है सर, हाउ टू इंस्टॉल। तो देखो, जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको मोंगोडीबी की वेबसाइट में जाना है। ठीक है। मोंगोडीबी की वेबसाइट में जाने के बाद आपको वहां जाना होगा प्रोडक्ट्स में। आप सर्च भी कर सकते हो। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद आपको सर्च करना है मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर। तो जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपसे पूछेगा कौन से बिट के लिए करना है, 32 बिट के लिए करना है या 64 बिट के लिए करना है। ठीक है, तो अपने बिट के हिसाब से आप लोग इसको डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको जब डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको दो मिलेगा, एक डॉट जिप मिलेगा और एक एमएसआई मिलेगा। जिप का मतलब हो गया आपको, मतलब अनजिप करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और एमएसआई का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। ये माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर की खास बात क्या होता है? जो माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर होता है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर जो है, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर की खास बात क्या होता है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब अगर 32 बिट है तो 32 बिट के हिसाब से मोंगोडीबी सर्वर को इंस्टॉल करेगा, और अगर आपका 64 बिट है तो उसके हिसाब से इंस्टॉल करेगा। तो हम लोग एमएसआई वर्जन ज्यादा कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो जब आप एमएसआई वर्जन मिलेगा तो आप इसको जब इंस्टॉल करोगे, ठीक है, तो इंस्टॉल करने के समय ये आपसे जो है कुछ सेटिंग्स पूछेगा, वो हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है, कुछ सेटिंग्स पूछेगा। आफ्टर सेटिंग्स के बाद क्या होगा कि आफ्टर सेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी बताऊंगा ये सेटिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है। आफ्टर इंस्टॉलेशन, लोकेशन लोकेशन ऑफ द मोंगोडीबी सर्वर। तो क्या होता है कि आपने जैसे इंस्टॉल किया मान लो प्रोग्राम फाइल्स में। ठीक है, तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ध्यान समझना भाई साहब, सी ड्राइव होगा। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स होगा। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स होगा। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर होगा मोंगो डीबी। मोंगो डीबी की होगा, फिर सर्वर होगा। सर्वर के अंदर इसका वर्जन होगा। और वर्जन के बाद जो होगा इसमें एक बिन फोल्डर होगा। ठीक है। बिन फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर में एक फाइल मिलेगा जिसका नाम होगा मोंगो डी। क्या नाम होगा? मोंगो डी होगा, मोंगो डी। तो बेसिकली मोंगो डीबी का मतलब होता है मोंगो डीबी। मोंगो डी का मतलब है, डी का मतलब है ड्राइवर। ठीक है, डेटाबेस ड्राइवर। अब ये जो डेटाबेस ड्राइवर होता है, इस डी का मतलब है, इसे इस ये डी का मतलब कुछ लोग इसे डीमन भी कहते हैं। डीमन, डीमन मतलब राक्षस नहीं है। डीमॉन बेसिकली टूल होता है, टूल। ठीक है, डीमन टूल होता है। तो ये डीमन टूल कह लो या सर्विस कह लो, एक सर्विस होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली एक EXE फाइल की तरह आप इसको मान लो, जो कि बेसिकली सर्वर, ये बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है सर्वर। ये सर्वर फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? सर्वर फाइल होती है। तो हाँ, इसका मतलब ये है कि एक, तो देखो, इन मोंगोडीबी, मैं ये नोट में तुमको बता दे रहा हूं, इन मोंगोडीबी देयर आर टू इंपॉर्टेंट फाइल्स। एक होता है मोंगो डी, जो कि सर्वर का काम करता है। और एक होता है मोंगो मोंगूस एसएच। ये होता है ये होता है क्लाइंट। ठीक है, और ये क्लाइंट रहता है। तो ये कैसा क्लाइंट होता है? CLI क्लाइंट होता है। मतलब जैसे हम लोगों ने माई एसक्यूएल में पढ़ा था ना, क्लाइंट। माई एसक्यूएल में जैसे हम लोगों ने कमांड लाइन पे नहीं सीखा था, क्वेरी चलाई थी, याद है? तो देखो, अगर तुमको जैम्प में भी याद होगा कि जैम्प में भी क्या होता है कि हम जो ये ओपन करते हैं, मतलब ये जो ओपन करते हैं, और यहां पर जब हम लोग ये कमांड लिखते हैं, जैसे ये माई एसक्यूएल माइनस, हाँ, तो ये बेसिकली क्या होता है, इससे हमारा जो है, इससे हमारा ये बेसिकली माई एसक्यूएल का CLI क्लाइंट है। समझ रहे हो? और ये तब तक नहीं चलेगा जब तक हमारा सर्वर ऑन नहीं होगा। तो तो समझ रहे हो? तो इस क्लाइंट में हम लोग क्या करते हैं, क्वेरीज लिखते हैं। और सर्वर क्या होता है, सर्वर से कनेक्शन बनता है। तो इसी तरीके से भाई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल जाएगा, चाहे वो रिलेशनल डेटाबेस हो चाहे नॉन रिलेशनल डेटाबेस हो। तो इसी तरीके से, क्योंकि ये डेटाबेस है, तो डेटाबेस में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सर्वर
सर्वर पे हम कुछ नहीं करते, सर्वर पे एक्चुअल डेटा स्टोर होता है, ठीक है। सर्वर जो होता है, सर्वर में क्या होता है, सर्वर इज द एक्चुअल, एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डेटा, है ना, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द डेटा, ठीक है। जबकि जो क्लाइंट होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग क्लाइंट, यूजिंग क्लाइंट यूजर कैन एक्सेस दैट डेटा, बस, ठीक है, बाय यूजिंग क्वेरी ऑपरेशंस, बाय यूजिंग क्वेरीज और फंक्शंस। मतलब आप क्वेरीज और कमांड्स का यूज करके आप उस डेटा के साथ खेल सकते हो, ठीक है। जबकि एक्चुअल डेटा जो होता है वो सर्वर लेवल पे ही स्टोर्ड होता है। क्लियर हो गया। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट बंदे होते हैं, एक होता है हमारे पास मोंगो, मोंगो डी जो कि एक सर्वर है, और मोंगो एस एच, ये जो एस एच देख रहे हो ना, एस एच का मतलब शेल है, ठीक है। तो ये क्लाइंट है, मोंगो एसएच क्लाइंट है, और मोंगो डी जो है वो क्या है, सर्वर है। आगे बात समझ में, ठीक है। यस सर। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, अगर मैं जाता हूं तो मैं तुमको दिखाता हूं, देखो इधर गए, और हम और हम क्या करेंगे, देखना। हम्म, पड़ा है क्या अपने पास यहाँ पर कुछ, हाँ। तो जैसे मैं देखो जाता हूँ, देखो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं तो तुमको दिखाता हूँ। जैसे मेरे में मोंगो डीबी पहले से इंस्टॉल्ड है, तो मैं जाता हूँ प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर देखो मोंगो डीबी कहीं दिख रहा है, ये देखो मोंगो डीबी, मोंगो डीबी के अंदर देखो क्लाइंट दिख रहा है, एक सर्वर दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है। ठीक है। तो ये क्लाइंट नहीं मिलेगा तुम्हें, क्लाइंट मैंने डाल रहा है, सर्वर मिला, सर्वर मिला, सर्वर के अंदर वर्जन मिला, और वर्जन के अंदर बिन मिला, और बिन के अंदर तुमको देखो यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी जिसका नाम है मोंगो डी डॉट ई मिल रहा है। जी। ये जो मोंगो डी डॉट ई है, ये वो मेन फाइल है जो कि सर्वर की तरह काम करे, है। टाइप की एप्लीकेशन। हाँ लिखा हुआ है ना एप्लीकेशन, तो बेसिकली ये जो मोंगो डी डॉट ई है, ये तुम्हारा सर्वर है। आई बात समझ में। तो ये कहाँ है, इसका पाथ हमको इंपॉर्टेंट है, तो यही तो मैंने तुमको बताया था, देखो यही बताया था। जी। ये देखो, प्रो, एक सेकेंड, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पाथ ऑफ सर्वर, ये तो लिखा है सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मोंगो डीबी नाम का एक फोल्डर होगा, सर्वर होगा, उसका वर्जन होगा, वर्जन के बाद बिन होगा, उसमें मोंगो डी होगा, ठीक। यहाँ पर पड़ा होगा मोंगो डी डॉट एक्सी, तो ये है तुम्हारा पाथ ऑफ द सर्वर, ठीक है जी। क्योंकि इसमें मेन, हम अब पता है मोंगोडीबी इसलिए बहुत मस्त चीज है, बिकॉज इसमें हम लोग सर्वर भी अपना खुद का बनाते हैं, और क्लाइंट तो हम डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन सर्वर भी हम खुद का बना सकते हैं, ठीक है। मतलब सर्वर हम खुद का ही बनाते हैं। अब आते हैं देखो मोंगोडीबी क्लाइंट, तो मोंगोडीबी क्लाइंट के मैंने बता दिया कि मतलब वी डू नॉट, वी डू नॉट, या आप ये कह सकते हो कि इट इज नॉट रिकमेंडेड, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू वर्क डायरेक्टली, टू वर्क डायरेक्टली ऑन सर्वर, टू वर्क डायरेक्टली ऑन सर्वर। तो आप डायरेक्टली सर्वर पे ना काम करें, बिकॉज क्योंकि अगर आप किसी को सर्वर का एक्सेस दे दोगे तो वो क्या करेगा, पूरा जो है छेड़छाड़ कर देगा सर्वर के साथ। तो ये कभी भी रिकमेंड नहीं होता कि आप डायरेक्टली सर्वर पे काम करें, तो क्या करेंगे, सो इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद सर्वर वी रिक्वायर फ्यू थिंग्स। जैसे पहला, देखो इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद सर्वर वी रिक्वायर सम टूल, वी रिक्वायर सम टूल using which
using which we can perform query operations. We can perform query operations, perform CRUD operations. ठीक है, परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस मतलब डेटा को क्रिएट कर पाए, रीड कर पाए, डिलीट कर पाए। ठीक है, मतलब बेसिकली आप ये लिख दो कि इंसर्ट कर पाए, डिलीट कर पाए, सेलेक्ट कर पाए और अपडेट कर पाए। ठीक है, फिर इसके बाद और क्या कर सकते हैं? ठीक है, ये हो गया, तो ये सब काम कर पाए। ठीक है, अब इसके बाद, अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, स्टेप्स टू कनेक्ट। तो ये क्लाइंट क्या करता है? सो दिस क्लाइंट इज अ टूल विच, ठीक है, वी नीड सम टूल। ठीक है, और इसी टूल का नाम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि यू बाय यूजिंग मोंगोडीबी क्लाइंट, बाय यूजिंग मोंगोडीबी क्लाइंट we can connect to the server, connect to the mongodb server and perform CRUD operations। बस, सिंपल से इतना तुम समझ लो। ठीक है, मतलब आप डेटा को मैनेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा कि कितने तरीके, मतलब टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स। अब ये भी सुन लो, टाइप्स ऑफ मोंगोडीबी क्लाइंट्स, टाइप्स ऑफ मोंगोडीबी क्लाइंट्स। तो मोंगोडीबी क्लाइंट्स कितने टाइप के हैं? तो पहला जो मोंगोडीबी क्लाइंट है, ठीक है, पहला जो है वो है मोंगोडीबी क्लाइंट। मोंगोडीबी क्लाइंट क्या है? मोंगोडीबी क्लाइंट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि इसमें दो होते हैं, एक CLI होता है और एक GUI होता है। जैसे एग्जांपल के तौर में तुमसे बताऊं कि, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे इधर देखना, मैं जैम्प ओपन करता हूं। तो वैसे तो मैंने तुम लोगों को इस पे सिखाया है। कोड कितना आ रहा है देखना जरा, 3306। ठीक है, अब जरा इधर देखना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ हाईडी एसक्यूएल। ये देखो, अरे यार, ये देखो, या ये ना ओपन करके एक काम करता हूं। देखो, एक तो है ये तरीका जो तुमने यहां पर देखा। ठीक है, सर्वर ऑन कर लिया और मैंने यहाँ लिख दिया माई एसक्यूएल माइनस यू रूट माइनस पी, ये है, कनेक्ट कर लिया तो डेटाबेसेस। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया, तो ये हो गया CLI वाला तरीका। ठीक है, दूसरा एक तरीका होता है वाइजा, कि मैंने यहाँ पर एडमिन पे क्लिक किया तो तुम देखना कुछ खुलेगा तुम्हारे सामने, देखना। अभी रुकना, ओपन हो रहा है। बड़ा टाइम लगा रहा है यार। ये देखो, मर्न डीबी दिख रहा है तुमको? मर्न डीबी दिख रहा है? ये देखो, तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये तो भाई वही है। ये तो पूरा, मतलब जो दिख रहा है वो सारा का सारा वही तो है जो हम लोग माई एसक्यूएल पे करते हैं। ये देखो, सारा का सारा डेटा यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो फर्क क्या है? Yes, ये जो तुमको दिख रहा है ये GUI इंटरफेस है। ठीक है, मैंने ये सिखाया ही नहीं तुम लोगों को, क्योंकि अगर ये सिखा देता तो फिर तुम लोग कभी क्वेरी सीखते ही नहीं, है कि नहीं?
तो ये जो तुम देख रहे हो ये GUI इंटरफेस है, और ये जो देख रहे हो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी डेटाबेस में दो तरह के क्लाइंट होते हैं। एक एक तो होता है तुम्हारा, हाँ, एक CLI होता है और एक GUI होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से, तो जैसे देखो, तो सिमिलरली, लाइक वी हैव जैम सर्वर एज सर्वर। ठीक है, और इसमें जो सर्वर होता है उस सर्वर का नाम होता है अपाचे सर्वर। ठीक है, और हमारे पास माई एसक्यूएल का CLI भी होता है, और माई एसक्यूएल का GUI भी होता है। तो GUI जो होता है उसका नाम होता है क्या, जो CLI होता है उसका नाम होता है माई एसक्यूएल CLI। ठीक है, माई एसक्यूएल CLI। और कुछ लोग इसको शेल भी कहते हैं, माई एसक्यूएल शेल। और जो इसका GUI होता है उसका नाम होता है PHP माई एडमिन। ठीक है, PHP माई एडमिन भी कह सकते हो या हाइडी एसक्यूएल भी कह सकते हो। अलग अलग टाइप हैं, हजारों आते हैं। हाइडी एसक्यूएल भी आता है। फिर इसका GUI जो है, क्योंकि क्लाइंट है ना, तो मल्टीपल क्लाइंट्स हो सकते हैं। PHP माई एडमिन भी होता है, हाइडी एसक्यूएल भी होता है। एक और होता है जिसको बोलते हैं एडमाइनर, एडमाइनर होता है। और एक वर्क बेंच होता है, नाम सुना है कभी? वर्क बेंच होता है, DB वीवर होता है। ये सब GUI टूल्स हैं। ठीक है, ये जो है क्या है, GUI टूल्स है बेसिकली। ठीक है, तो इसी तरीके से मोंगो डीबी में दो तरह के क्लाइंट्स होते हैं, एक होता है CLI और एक होता है GUI। तो जो CLI है, जो CLI है उसको बोला जाता है मोंगूस, SH। और जो GUI होता है उसका नाम होता है कंपस। बस इतना फर्क है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया कंपस इंस्टॉल कर लो। तो जैसे कंपस है, तो देखो मैं दिखाता हूँ तुमको। ठीक है, मोंगो डीबी कंपस क्या है, जैसे अगर मैं गूगल में जाऊं और मैं यहाँ सर्च करता हूँ मोंगो डीबी कंपस, ये देखो। तो मोंगो डीबी कंपस जो है बेसिकली, जी मोंगो डीबी कंपस इज द GUI ऑफ द मोंगो डीबी इज द इजिएस्ट वे टू एक्सप्लोर एंड मैनिपुलेट योर डेटा। इसका मतलब ये GUI इंटरफेस है। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखो, तुम्हें दो प्रोडक्ट का आइडिया हो गया। एक मोंगोडीबी सर्वर, मोंगोडीबी सर्वर में भी मैंने तुमको दो चीजों के बारे में बता दिया, एक कम्युनिटी सर्वर, और एक बता दिया किसके बारे में, एंटरप्राइज सर्वर के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद मोंगोडीबी क्लाइंट में आते हैं। तो मोंगोडीबी क्लाइंट में दो होते हैं, एक होता है CLI और एक CLI, एक होता है GUI। GUI में भी नाम बता दिया, मोंगोडीबी कंपस। ठीक है, अब आते हैं क्लस्टर और एटलस। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। मोंगोडीबी टूल्स, तो देखो, जनरली व्हेन यू इंस्टॉल, when you install MongoDB, you do not get all the tools। मतलब जो है, MongoDB की एक दिक्कत यह है कि आपको अलग अलग काम को कराने के लिए अलग अलग ऑपरेशंस करने करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे तुमने जैम्प देखा, तो जैम्प में देखो तुमको अपाचे भी मिल जाता है, मतलब सर्वर भी मिल जाता है, माइस्क्वेल डेटाबेस भी मिल जाता है, फाइलजिला भी मिल जाता है, मरकरी भी मिल जाता है, टॉमकैट भी मिल जाता है। इसमें तुमको GUI इंटरफेस भी मिल जाता है, प्लस शेल भी मिल जाता है। सब कुछ मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? तो जैम्प अपने आप में कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। बट मोंगोडीबी ने क्या किया है कि साइज छोटा रखने के लिए, ठीक है, अगर इस पूरे कलेक्शन को कंबाइन कर दिया जाए, तो मोंगोडीबी का जो साइज है ना, वो शायद 1.5-2 GB का हो जाएगा। लेकिन आ, मतलब मिनिमाइज, साइज को मिनिमम रखने के लिए, कि भाई जिस आदमी को, अब जैसे फॉर एग्जांपल जिस आदमी को CLI पे काम करना है, वो GUI इंस्टॉल क्यों करेगा, है कि नहीं? या जिसको सिर्फ सर्वर की जरूरत, जिसको जिसको सर्वर की जरूरत ही नहीं है, सर्वर मान लो किसी और का वो यूज कर रहा है। मान लो कोई कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है जिसके पास मोंगोडीबी सर्वर है, और आप सिर्फ डेवलपर हो,
तो सर्वर ऑलरेडी किसी के पास है, आपको सिर्फ उस सर्वर से कनेक्ट करना है, तो आप मोंगोडीबी सर्वर थोड़ी ना इंस्टॉल करोगे। समझ रहे हो? तो मोंगोडीबी वालों ने एक एडवांटेज ये दिया है कि साइज को छोटा रखने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स बना दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप मोंगोडीबी को आप इंस्टॉल करोगे तो आपको सारे के सारे टूल्स नहीं मिलेंगे। तो प्रॉब्लम इसके साथ, मोंगोडीबी के साथ क्या है कि हर चीज के लिए आपको अलग अलग टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे मोंगोडीबी डीबी टूल्स है, तो यही बोल रहा है कि ना कि जनरली व्हेन यू इंस्टॉल मोंगोडीबी सर्वर यू डू नॉट गेट ऑल द टूल्स। ठीक है? सो टू वर्क विद टू वर्क विद GUI कंपस you need to install it separately. इसी तरीके से फॉर CLI you need to install it separately. समझ रहे हो? इसी तरीके से अब देखो, इफ यू वांट टू इफ यू वांट टू बैकअप द डेटाबेस दैट इज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब अगर आपको डेटाबेस को इंपोर्ट भी करना है और एक्सपोर्ट भी करना है, इन दैट सिनेरियो, फॉर दैट केस फॉर दिस केस वी इंस्टॉल क्या? मोंगोडीबी डीबी टूल्स। आई बात समझ में? अब मान लो जैसे तुमने लोकल में अपने डेटाबेस बनाया, अब आप चाह रहे हो कि अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है किसी सर्वर पे, मान लो AWS पे डिप्लॉय करना है, तो क्या करोगे? तुम दोबारा जाके टेबल बनाओगे, दोबारा जाके 1000 डेटा चढ़ाओगे? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, लोकल से लोकल डीबी से हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और जब इसको डेटाबेस को एक्सपोर्ट करते हैं तो ये जेसन और बीसन फाइल में मिलता है। किस फाइल में मिलता है? जी। जेसन और बीसन। हाँ, जेसन और बीसन फॉर्म में डेटा मिल जाता है। और जब जेसन और बीसन फॉर्म में डेटा मिल जाता है, फिर हम जाके इसको क्या कर सकते हैं, वापस से इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट इन एनी डेटाबेस। आगे बात समझ में? बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। ठीक है ना? जी। ठीक है, तो ये हो गया मोंगोडीबी डीबी टूल्स और क्लस्टर। तो आप ये कह सकते हो, एडवांटेज एक मैं इसका बता सकता हूं कि अगर तुमसे एडवांटेज बोल सकते हो, या अगर तुमसे कोई पूछ ले वाई मोंगोडीबी वाई मोंगोडीबी हैज डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, बताओ। तो मोंगोडीबी ने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स क्यों बना रखे हैं? बिकॉज पहला रीजन, हाँ, सो द करेक्ट करेक्ट फॉर मिनिमम रिक्वायर नहीं, पहला तो रीजन ये है टू कीप द साइज ऑफ द मोंगोडीबी पैकेजेस स्मॉल। मतलब जो मोंगोडीबी के पैकेजेस हैं उनको स्मॉल रखने के लिए, पैकेज बोल दो या इसको बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशंस। तो मतलब मोंगोडीबी के लिए, मोंगोडीबी का जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस है, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका साइज स्मॉल रखने के लिए उसने अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रखे हैं। दूसरा रीजन है टू यूटिलाइज दी, नहीं, क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? हाँ। Only required to be installed. हाँ, तो टू टू इंस्टॉल ओनली रिक्वायर्ड टूल्स। ठीक है? टू जी। इंस्टॉल ओनली दोज टूल्स विच आर रिक्वायर्ड। ठीक है? इससे जो है नेसेसरी नेसेसरी स्पेस लॉस नहीं होगा। अब जरा सोचो कि मान लो, अब जरा ऐसे सोचना कि जैसे ऐसा सोचना, इमेजिन, एक एक एग्जांपल बताता हूं कि मान लो जो तुम्हारा सिस्टम है उसका मान लो 2 GB से जो है 100 GB ऑफ स्पेस है। ठीक है? 100 GB ऑफ स्पेस है। अब आपको ये बात पता है कि जब आप मोंगोडीबी सर्वर को इंस्टॉल करोगे तो
मोंगोडीबी सर्वर को जब आप इंस्टॉल करोगे तो जितना आपके पास स्पेस है उतना ही स्पेस मोंगोडीबी को मिल जाएगा, है कि नहीं? भाई जितनी खाली स्पेस है उतनी ही तो आप मोंगोडीबी यूज कर पाएगा, है कि नहीं? अब इमेजिन कर लो कि इफ यू इंस्टॉल, इफ यू इंस्टॉल इफ यू इंस्टॉल ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ मोंगोडीबी विच आर नॉट रिक्वायर्ड, विच आर नॉट रिक्वायर्ड, इट विल कंज्यूम सम मेमोरी। मानते हो कि नहीं मानते हो? ये कुछ ना कुछ मेमोरी, इट विल कंज्यूम सम मेमोरी। ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं, सपोज सपोज 5 GB मान लेते हैं कि 5 GB ऑफ द स्पेस is utilized by the MongoDB itself. Then how will you manage? Correct? Then how will you? Then how will you? Yeah. So then it's a waste of. तो आप सोच लो कि आपने 5 GB स्पेस फर्जी जो है वेस्ट की, है कि नहीं? इसकी जगह आप क्या कर सकते थे, ये 5 GB में डेटा स्टोर कर सकते थे आप, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते हो? तो तो ओनली अवेलेबल स्पेस कितना हो गया? ओनली अवेलेबल स्पेस जो हो गया वो हो गया 100 GB माइनस 5 GB। ठीक है, तो ठीक है, अब जरा ये तुम खुद सोच लो कि अब आपका घर, घर जो है, ऐसे समझ लो कि 600 बाई 600 का घर है आपका। समझना बात की, मान लो 600 स्क्वायर फीट का घर है आपका, और आप ट्रक खरीद लाए, तो भाई रखने की भी तो जगह होनी चाहिए, है कि नहीं? तो यही कॉन्सेप्ट है कि इसीलिए इन लोगों ने क्या किया है, मोंगोडीबी के जितने भी प्रोडक्ट्स है उनका, उनको एक कलेक्शन ना बना के अलग अलग टूल बनाया है। ठीक है, तो अब हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है मोंगोडीबी क्लस्टर और मोंगोडीबी एटलस। ठीक है, मोंगोडीबी क्लस्टर एंड मोंगोडीबी एटलस। ठीक है, समझते जरा क्लस्टर क्या होता है। देखो क्लस्टर जो बेसिकली क्या होता है, क्लस्टर आप ऐसे बोल सकते हो कि क्लस्टर इज अ स्मॉल इंस्टेंस ऑफ अ सर्वर। ऐसे समझो कि मान लो एक सर्वर है, जैसे मान लो कि जैसे घर है, और उस घर में, अब जब जैसे आप किराए में रहने जाते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पूरा का पूरा घर किराए पे ले लो। जब आप पूरा का पूरा घर किराए पे लोगे तो उसका कीमत हो सकती है 20,000 रुपये महीना हो। ठीक है, जैसे बहुत से लोग घर लेते हैं ना, रेंट पे ले लेते हैं घर, पूरा का पूरा फ्लोर ले लेते हैं, घर घर ले लेते हैं रेंट पे, तो उसका किराया 10,000 20,000 रुपये पर मंथ जाता है। इसी तरीके से क्या हो सकता है कि अब जब घर लेते हो, समझना मेरी बात, जब आप घर लेते हो तो उस घर में भाई बिजली हो गया वो भी आपको मैनेज करना है, पानी हो गया वो भी आपको मैनेज करना है, उसके उसके जो है उसके मतलब उसकी पुताई हो गया वो भी आपको देखना है, उसका मेंटेनेंस है वो भी आपको देखना है, जब आप घर ले लेते हो। करेक्ट? लेकिन लेकिन है कि नहीं? अब अब मान लो उसी घर का आपको एक छोटा सा रूम दे दिया जाए, तो उसका किराया भी कम होगा, प्लस उसकी मेंटेनेंस भी क्या होगी, कम होगी। और जो बिजली है वो भी ओनर को मैनेज करना होगा, और जो उसका मेंटेनेंस है वो भी ओनर को मैनेज करना पड़ेगा। तो क्लस्टर को यू कैन कंसिडर यू कैन कंसिडर एज रूम ऑफ अ हाउस। ठीक है, मतलब आप क्लस्टर को ऐसा मान सकते हो, यू कैन कंसिडर क्लस्टर एज, यू कैन कंसिडर यू कैन कंसिडर क्लस्टर एज रूम ऑफ द हाउस, और यहां पर हाउस जो है वो एक तरीके से सर्वर है। समझ रहे हो? तो बेसिकली करता क्या है मोंगोडीबी, मोंगोडीबी डजंट ओन इट्स सर्वर। ठीक है, मोंगोडीबी क्या करता है, सर्वर, उसके पास खुद के सर्वर्स नहीं है, सर्वर ओन नहीं करता है, बट इट हैज इट्स सर्वर फ्रॉम AWS, GCP
एंड एज्योर। ठीक है, मतलब इन लोगों ने क्या कर रखा है, मतलब मोंगोडीबी ने क्या कर रखा है कि अ, मतलब उसके पास खुद का सर्वर नहीं है, बट मोंगोडीबी ने क्या कर रखा है, सर्वर ले रखे हैं एडब्ल्यूएस, जीसीपी और एज्योर से। ठीक है, और उसी का मतलब इट क्रिएट्स अ क्लस्टर। क्लस्टर मतलब अ स्मॉल सर्व, यू कैन से अ स्मॉल सर्वर इंस्टेंस, मतलब सर्वर का एक छोटा सा हिस्सा को क्लस्टर बना के वो आपको दे देता है। तो सो दैट यू कैन यूज योर मोंगोडीबी सर्वर इन क्लाउड। बात समझ में आ गई कि आगे कि नहीं आ गई? मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सर्वर अब आपको अपने लोकल पे इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास खुद का सर्वर नहीं है तो मोंगोडीबी क्या करता है, मोंगोडीबी के पास खुद के सर्वर्स हैं जो कि उसने एडब्ल्यूएस और जीसीपी से खरीद रखे हैं, और उसमें वो क्या करेगा, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार एक छोटा सा क्लस्टर बना के आपको दे देगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मतलब पॉइंट क्या होगा कि मोंगोडीबी का मंगत मतलब मोंगोडीबी वो सर्वर अपने पास रखता है, बाकी सब कुछ आपको दे देता है, ऐसे समझो। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली मोंगोडीबी क्लस्टर। अब मोंगोडीबी एटलस क्या होता है? मोंगोडीबी एटलस आप समझ सकते हो, इट इज अ प्लेटफॉर्म, इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर, ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मोंगोडीबी सर्वर जो है, मोंगोडीबी एटलस जो है एक प्लेटफॉर्म है, विच इज, और कैसा प्लेटफॉर्म है, क्लाउड प्लेटफॉर्म। क्लाउड प्लेटफॉर्म वेयर you need not to install you need not to install the server। ठीक है, मतलब आपको सर्वर की इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इट हैज ऑलरेडी इट हैज ऑलरेडी डेट डेटाबेस सेटअप। ठीक है, इसके पास ये मतलब इसमें मोंगोडीबी एटलस में क्या होता है, ऑलरेडी क्लाउड में डेटाबेस सेटअप रहता है। ठीक है, ओके, बट तो आप कहोगे सर क्लस्टर और मोंगोडीबी में डिफरेंस, एटलस में डिफरेंस क्या है? क्लस्टर और एटलस में ये डिफरेंस है कि क्लस्टर जो है, क्लस्टर इज पेड। ठीक है, जबकि एटलस जो होता है, एटलस इज फ्री फॉर फॉर सम सम लिमिट। मतलब जो एटलस होता है वो कुछ लिमिट तक फ्री रहता है, और कितना रहता है, 500 MB तक। ठीक है, आप कहोगे बहुत ज्यादा फ्री कर रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बहुत आपको फ्री मिल रहा है, क्योंकि ये सर्वर दे रहा है, तो जब तक आप इसको खरीदोगे नहीं तब तक आप यूज नहीं कर सकते। जबकि मोंगोडीबी एटलस में क्या है, मोंगोडीबी एटलस एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल क्लस्टर जैसा, जिसमें ऑलरेडी डेटाबेस वगैरह सेटअप रहता है। ठीक है, बट इसका फायदा ये रहता है कि आपको थोड़ा सा फ्री फ्री मिल जाता है, ताकि मतलब मोंगोडीबी एटलस आप ऐसे समझो कि मोंगोडीबी एटलस एक तरीके का क्लस्टर ही है। ठीक है, जो कि आपको एक आइडिया दे देता है कि भाई अगर आप मोंगोडीबी क्लस्टर की सर्विस लोगे तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, बाकी आप एटलस को भी आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, और जब आप उसको अपग्रेड कर दोगे तो आपको एक क्लस्टर मिल जाएगा उसमें। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके बाय।